तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होया करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं, और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी होया करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही, तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था, और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से, तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो मुगिन केन करके जो लेडी है, उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा, तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा।
मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक, हमें हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बैल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है, इसका मतलब होता है एक डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिजायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद भाई, वो नजरारू इफेक्ट यूज हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बैल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं। पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है, तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है। तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है, और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नजरारू इफेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी गोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक जैपनीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे
जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया हुआ था, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उससे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के। हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी घोस्ट नाम से। आज भी है उसका, कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। अलग ही किस्सा है, मतलब पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा भाई है हर, हाँ, छोटे छोटे गांव में अलग एक किस्सा है, जापान में एक ऐसे, तो ये जापान की बड़ी फेमस स्टोरी रही है उस टाइम पे, 800 प्रोविंस एक आप ग्रीक हिस्ट्री की भी स्टोरी लेकर आए हो आज, वो भी बताओ भाई, इतनी इंटरेस्टिंग बातें चली रही है तो। भाई ग्रीक मैथोलॉजी तो बहुत बड़ी है वैसे, उसमें तो इतनी कहानियां हैं कि मतलब, और ऑल्दो वो रिलेटेड है पूरा, जैसे इंडिया से भी हाँ, रिलेटेड, मतलब पूरा रिलेट ही करता है कहीं, जो उनके गॉड्स हैं। हाँ वहाँ के सेम गॉड्स हैं, मतलब ऐसे ही बताते हैं। तो वहाँ पे भाई एक चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ जैसे कि आप कह लो कि डेथ होती है, तो हम हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग नहीं बोलते कि भाई क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, हाँ। तो हम कहते हैं भाई क्या लेके जाओगे, सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ अपोजिट है कि भाई अगर लेके धन आए हो तो लेके जाना पड़ेगा, और लेके नहीं जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है भाई, वो यमदूत आते हैं उठा के ले जाते हैं, मतलब जो बताया जाता है, जो कहानियों में है कि यमदूत आते हैं ले जाते हैं, और वहाँ पे सीधा यमराज उनको पनिश करते हैं, उनको बता देते हैं भाई तुम्हारी ये सजा है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होया करता था भाई। वहाँ क्या सीन है भाई? वहाँ पे क्या है कि भाई जब किसी के घर में डेथ होती है, वहाँ पे डेथ होने के बाद वहाँ पे जब उसे कॉफिन में रखा जाता है, तो वहाँ पे उस डेड बॉडी की आँखों पे या मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, वहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं, ओबल बोलते हैं उसे, ओवल कॉइन, उसको रखा जाता है। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि वो एक टोल टैक्स की तरह है, वो एक फास्ट टैग की तरह आप कह सकते हो, मतलब वो गेटवे है, मरने के बाद का फास्ट टैग, वो मरने के बाद का फास्ट टैग कह लो भाई उसको, कि वहाँ अगर वो नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कई लोग भूल भी जाते थे रखना, कई लोग रख देते थे। तो एक सिक्का रखना होता है या पूरा मुंह ही भर दो सिक्कों से? नहीं भाई, मतलब ये है कि फास्ट टैग है तो 200 रुपए 300 रुपए का। गुल्लक बन गया मुंह। मतलब भाई एकदम बेसिक रहता है जो उसमें पड़ा रहना चाहिए, वो एकदम बेसिक हो गया। 2 आंखों के ऊपर, 2 बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप चाहे 100 डाल दो। लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट उसका रीजन कई लोगों को नहीं पता। लोगों ने देखा हो डेड बॉडी, जैसे कई बार किसी की डेथ होती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीज होती है वो हम हमेशा उसकी डेड बॉडी के साथ रख देते हैं। कई लोग गोल्ड रख देते हैं, कई लोग कपड़े रख देते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ये इसकी बड़ी क्लोज चीज़ थी, ये इसके दिल के बहुत करीब थी, या इसी की चीज़ है, इसी के साथ चले जाए। लेकिन क्या होता है कि जलने के बाद यहाँ पे तो वो उठा लेते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है भाई, वो जो फास्ट टैग बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है फास्ट टैग एक रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर का नाम है स्टिक्स, एक स्टिक्स रिवर है और एक्रोन रिवर बोलते हैं उसको। वो भाई रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। वहाँ पे जब सोल बताते हैं कि जब उसे दफना दिया जाता है, जब उनका वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आत्मा वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे उसे मिलता है एक फेरी मैन बोलते हैं उसे, बोट मैन बोलते हैं उसे, वो वहाँ पे उसे मिलता है। वो क्या करता है, उसका नाम होता है कैरोन।
वो काफ़ी बताते हैं, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में बताते हैं कि काफ़ी क्रूप होता है, वो बहुत डरावना होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, सर पे टोपी होती है, वो बोट लेके खड़ा रहता है हमेशा एक किनारे पे। तो जब वो आत्मा जाती है तो वो सिक्के उसको हैंडओवर करते हैं। हाँ, अगर आप उसे सिक्के हैंडओवर करोगे तो वो रिवर क्रॉस कराएगा और वहाँ पे हेडीज के पास ले जाएगा, जो वहाँ का देवता है, जो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब आपको आगे क्या जीवन मिलेगा, आफ्टर लाइफ आपका अब क्या है। लेकिन क्या है, कई लोग नहीं भी ले जा पाते, कई लोग भूल भी जाते हैं, जैसे होता ही है यूजुअली। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ पे भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ वो कमी कर देते थे। और जो सिक्के नहीं ले जा पाता था उसकी सोल को भाई उस किनारे पे 100 साल भटकना होता था। उसके बाद वो कैरोन उनको लेके जाता था। 100 साल भटकेगी। 100 साल वो आत्मा भटकेगी भाई। मतलब बड़ा एक अलग रिचुअल है वहाँ का। आप कह लो कि यार मरने के बाद भी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि सिक्के लेके कि भाई सिक्के लेके जाना। अब वो तो मर गया भाई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है ये करना है। कई लोग होते हैं, हम जैसे यंग जनरेशन है, आज किसी की डेथ हो जाए हमें नहीं पता कि हमें क्या रिचुअल करने हैं, हमारे पास जब तक बड़े बूढ़े लोग नहीं होंगे। हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि कई लोग नहीं ले जा पाते थे भाई। किसी जिंदा आदमी की गलती से एक मरे आदमी को क्या क्या भुगतना वहाँ पड़ता था, वो इमेजिन करो। अगर वो सिक्के रख दे तो उसे भटकना ना पड़े। तो क्या था, कैरोन हमेशा वहाँ पे वो रिवर क्रॉस करके हेडीज के पास ले जाता था, वो वहाँ का देवता था। तो बताते हैं कि वो वहाँ पे जो बोलता था वो कैरोन को करना पड़ता था, और कैरोन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि भाई वहाँ पे ना एक बंदा था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया, उसकी प्रेमिका वहाँ पे चली गई थी हेडीज के पास। तो वो जीवित इंसान उस टाइम पे कैरोन के पास जाके उसे अपनी गानों की आवाज़ में बहला फुसला के, उसको पिघला के अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है भाई। मतलब वैसे तो आत्मा ही जाती है, लेकिन वो जिंदा इंसान वहाँ पे गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, उसकी आत्मा से मिलने, ऐसा बताया जाता है। मतलब इम्प्रेस कर दिया अपने गाने वाले हाँ, से। और कैरोन एक ऐसा आदमी था कि आपके पास कॉइन नहीं है तो 100 साल तक भैया यहीं रहो। ये तोड़ ले काट लिया भाई ने। और उसके बाद हेडीज ने उसे सजा दी कैरोन को कि ये यहाँ पे एंटर कैसे कर गया। तो इसकी सजा अब तुझे ये है कि तू भी 1 साल तक, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथ में ही नहीं है, अब छोड़ दे तू। अब तू 1 साल बाद इस बोट को चलाइयो, फिर मेरे पास लाइयो आत्माओं को। तो ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में साल में जितनी डेथ हुई होंगी वो आत्मा कहाँ होंगी। या तो वो उस किनारे पे रही होंगी, या फिर वो फ्रीली चली गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, उसका रूल मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना हर चीज़ की। या कोई और द्वारपाल लगा दिया होगा। मैं वही कंफ्यूजन है कि भाई उस टाइम पे कोई और होगा वहाँ पे, क्योंकि उसे बोला कि 1 साल बाद तू आई हो। लेकिन एक चीज होती है ना कि अब एक कैमरामैन है तो कैमरामैन को ही पता है कैमरा कैसे हैंडल करना है। हाँ। मैं जाके नहीं कर सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। तो बताते हैं उस टाइम पे कि जब कैरोन को उसने हेडीज ने सजा दी थी तो 1 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहाँ पे सारी आत्माएं उस किनारे पे खड़ी रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बताओ। और वो जब तक कैरोन वापस नहीं आएगा तब तक रिवर क्रॉस नहीं होगी। ये तगड़ी कहानी है भाई। हाँ, बट मैंने YouTube पे चेक किया, कभी कोई अलग स्टोरी बताता है, कोई अलग स्टोरी बताता है। ये सब बिलीव्स ही है भाई। अब सबके अपने अपने वर्जन भी मॉडिफाई भी हो जाते हैं भाई, एक से दूसरे तक आने में। कोई नॉर्मल बता रहा है कि भाई कैरोन जाता था, सिक्के लेता था, बस छोड़ के आ जाता था। हाँ। फिर कोई किसी स्टोरी में बताता है कि कैरोन ऐसा दिखता था जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर मैंने भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक लेखक थे, ऑथर थे, उनके साथ में बैठा था, उनसे डिस्कस कर रहा था। उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, यही वाली जो ये ग्रीक मैथोलॉजी भाई है। एक जीवित आदमी का भी वहां तक जाना एक हाइपोथेटिकल, हाँ, वो भी ये भी एक बस कहना ही। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि कई बार यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिंदा इंसान भी उड़ जाता है, ऊपर चले जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई इसकी तो गलती ही अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे हम कल परसों की, बंदा चिता से उठ गया, उसका कुर्ता वुर्ता जला हुआ है। चिता से उठ रहा है। अच्छा, आसपास वाले कुछ वो भी नहीं कर रहे ना, फटाफट आके बचा रहे या कुछ करो, आराम से खड़े देख रहे क्या हो रहा है। ये भाई डर ही जाएगा इंसान यार, ऐसी चीज हो रही होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं आया था ना मरने का। कई बार ऐसा था वो गलती चित्रगुप्त जो बताते हैं, तो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, हो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ऊपर, गलत नाम लिख दिया। हाँ, ऐसा हुआ है, तभी तो वो एक मूवी भी बनी थी। हमारे पॉडकास्ट पे ही एक भाई आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कह रहे मैं रात को सो रहा था
ठीक है, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल में किसी ने उंगली डाली है, मतलब उंगली गई है किसी की, और कुछ पुल आउट कर रहे हैं, और मैं बस मंत्र जाप वगैरह कर रहा हूँ, और फिर वो एकदम हट गई। और सुबह पता चला कि साइड वाले घर में सेम नाम के बंदे की डेथ हो गई। तो वो कह रहे कि वो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे को गलती से ले जाने आ रहे थे। जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो पता चला कि मतलब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ, वो है। तो फिर वो उसी टाइम पे ही, रात के जितने बजे भी वो हो रहा था, उसी टाइम उस साइड वाले घर वर में किसी की डेथ हो गई। ये मेरे साथ भी, मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उनकी मदर के साथ हुआ था। मैं तब उनके यहाँ पढ़ने जाता था, तो बताया था उन्होंने कि उनके घर पे वो सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर कोई सांस नहीं रह गई थी। 1-2 घंटे तक वो रहा, फिर बाद में वो बता रही थी कि हम वहाँ पे गए, फिर ऐसे डार्क था, कुछ ऐसा था, फिर वापस नीचे आए, फिर बाद में वहाँ पे उसने बोला कि आप गलती से हम आपको लेके आ गए। फिर साथ वाली आंटी को मतलब नाम सेम था, एज वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, फिर बोले गलती से हम लेने आ गए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। ऊपर भी गलतियां हो तो रही भाई हैं। ऊपर तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं आपको रियलिटी, जो ऊपर गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ नीचे होती हैं धरती पे। आप कभी ये चीज़, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाएंगी कि लोग बोलेंगे भगवान के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ब्लंटली बोलूँगा कि ऊपर गलतियाँ हुई हैं तभी वो गलतियाँ नीचे होती हैं। अगर ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हुआ होगा तो नीचे अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचोगे ये शादी होना, ये प्यार होना, ये चीज़ें ऊपर ही हुई ना, जैसे शिव जी की पार्वती जी शादी हुई, फर्स्ट मतलब उनकी लव स्टोरी है, तो वो ऊपर हुई है तभी नीचे हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलती देवताओं ने भी करी है। बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको। मतलब अभी ये ऑन कैमरा बोलूंगा तो लोग इससे वो हो जाएंगे, बड़े ऑफेंड हो जाएंगे। बट सबको पता ही है भाई, गलतियां हुई हैं, श्राप मिले हैं, ये है वो है, बट वही चीजें हैं कि जो ऊपर हुआ है वो नीचे होता है भाई, क्योंकि लर्न हम वहीं से कर रहे हैं। भाई हो जाए कुछ अब डरावना बिल्कुल की मजा ही भाई आ मेरे को तो लगता है सभी डरावना हाँ चलता है। भाई मतलब वो आपके लिए तो है ही भाई, एक्सपीरियंस करने में। यहाँ तो जो हम आपके मुंह से सुनते हो वो तो मतलब 5-10% ही होता होगा जो आप फेस करते मतलब रियलिटी में किसी को एक्सपीरियंस करो तो भाई बहुत ज्यादा ही सही होता सही बात है। तो आपको जो सबसे, जब आपका एक्सपीरियंस हुआ था जो सबसे स्कैरी लगा हो? भाई मैं शमशान घाट की बताता हूँ एक, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो आपने बोल दिया एकदम माइंड में आया वो बता देते हैं। एक शमशान घाट है यूपी में ही, अपना बागपत की साइड पे ही। तो वहाँ पे मैं भाई नॉर्मली दिन में गया था, एक मेरे जानकार थे वहाँ पे, हम वैसे ही मन कर रहा था, 2-4 मेरे भाई बाहर से आ रखे थे, अमेरिका और कनाडा से मेरे फ्रेंड्स थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई इनको देसी थोड़ी सी लाइफस्टाइल के लिए लेके चलते हैं भाई, ट्यूबवेल में नहाएंगे हम। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ पे उस टाइम पे गांव का एक बंदा आया ट्यूबवेल के पास, वो बताने लग गया कि ऐसे ऐसे फलाने ने आज शमशान घाट में ये कर दिया। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था, ना ही मैं शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, मुझे पता ही नहीं था। तो भाई हम वहाँ पे सारे बैठे हो, तो सारे मेरे दोस्त यार कहने लगे कि यार तिवारी ये तो कंटेंट है भाई, अब तो यहाँ पे तो, और तेरी तो जानकारी है यहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे, फिर वो गांव वाले अंकल थे मेरे, फिर वो मेरे से कहना तू भी ये कर रहा है। मैं कहा हाँ अंकल कर लिया करूँ। तो फिर कह रहे तो तेरे को डर ना लगे? मैं कहा नहीं अंकल डर ना लगता, अपना तो काम यही है। तो ऐसे अपनी देसी भाषा में हमारी बात होने लगी, तू भी बना ले वीडियो, मेरे से ऐसे कहने लगे। फिर मैं कल अम्मा ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो मेरे दोस्त कहते भाई चलते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि वहाँ पे एक आदमी है भाई जो शमशान घाट में पार्टी देता रहता है। पार्टी देता है? पार्टी देता रहता है, आप कह सकते हो, मतलब पार्टी देता रहता है, लोगों को इनवाइट करता है शमशान घाट में। आज तक तो हमने सुना है कि भाई इनविटेशन सिर्फ शादियों में और बर्थडे पार्टीज़ में यहाँ मिलते हैं, लेकिन भाई शमशान घाट में भी इनविटेशन मिलने लग गए। तो मैंने उनसे बोला बताओ, तो कह रहे भाई अगले दिन आ तभी बताऊँगा, क्योंकि उनको ये था कि भाई तू आएगा नहीं तो गोली ना कर जाए कहीं। तो भाई मैं वहाँ गया, अगले दिन हम पहुँचे 4-5 बजे अंकल के पास बैठे। फिर अंकल ने मेरे को शमशान घाट दिखाया दिन में वो भाई वो शमशान घाट पे कुछ भी नहीं था। रात को 11:30-12 बजे हम उस शमशान घाट पे पहुँचे। पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई वहाँ की कि भाई इस शमशान घाट में एक आदमी रहता है जो गांव के लोकल लोगों को इनवाइट करता है यहाँ पे खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए, और डेली जितनी भी चिताएं शमशान घाट में जलती हैं उनकी वो भस्म और उनकी वो सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगाता है।
इसके पीछे का कारण भाई ये है कि उसे लगता है कि जो उस टाइम पे इंसान जल रहा था ना, वो उसकी वाइफ ही है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत टाइम पे, मतलब जब उनकी वो न्यूली मैरिड थे, जिस वजह से वो डिस्टर्ब भी हुआ। कई लोग बोलते थे वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, कई लोग बोलते थे वो पोजेस्ड भी है, कि उसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा आती है और जो उसे शमशान घाट खींच के लेके आती है। दिन में भाई वो इंसान नॉर्मल रहता है, ये फिक्स्ड है, दिन में इंसान वो हर काम करेगा जो एक नॉर्मल रूटीन होता है। लेकिन रात के टाइम पे भाई वो क्या करता था कि वहाँ पे खाना लेके जाता है, और आप मानोगे नहीं, जैसे चिता यहाँ पे रखी है तो वो खाना ना चिता को दे रहा है और अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ले तेरे लिए आज मैं ये लेके आया हूँ, आज तेरे लिए मैं पनीर लेके आया हूँ, तू कहती थी ना पनीर खाना है, तेरा मन नहीं था। तो भाई वो एक्चुअली में वो चीज़ें कर रहा है। दिवाली होती है तो वो साड़ियाँ लेके जाता है, कोई भी इवेंट, कोई भी फेस्टिवल होता है, वो हर एक चीज़ कर रहा है भाई वहाँ पे, जो उसे घर पे करनी होती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो है, और वो नीचे उस अस्थियों से, और वहाँ पे चाहे किसी की भी एशेस पड़ी हो, वो उन्हीं से बात कर रहा है, वो अपनी, उसे लग रहा है कि वो उसकी वाइफ ही है भाई। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं हैरान हूँ, मिला यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई। कह रहा है ये लोकल लोगों को इनवाइट करता है कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो मेरी वाइफ ने बोला है कि भाई आ जाओ, आज पार्टी है शमशान घाट में। लेकिन भाई अगर आप उसे देख लोगे ना, वो इतना सेंसिबल बंदा है, दिन में आप कुछ भी काम के लिए बोलो या मिलोगे उससे, सारे काम करता है। लेकिन रात में वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, कि जैसे वो है ही नहीं, एक्चुअली में वो रियल है ही नहीं। उसके बाद भाई हम पहुंचते हैं वहाँ पे। जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई वो ना बात कर रहा होता है, मतलब जैसे एक कपल बात कर रहा होता है, प्यार भरी ये सारी बातें। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आप ये क्या कर रहे हो, तो भाई आप मानोगे नहीं, वो बंदा फावड़ा लेके मेरे पीछे भागने लग जाता है मारने के लिए, सिर्फ इतना पूछने पे? हाँ, वीडियो भी है उसकी। वो मेरे पीछे पड़ जाता है भाई, फिर मैं भाई भागने लग जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मेरे साथ में एक लोकल बंदा होता है, वो मेरे साथ जाता है बिहाइंड द कैमरा। तो वो वहाँ पे बोलता है कि ये तेरी बीवी से मिलने आया है। अच्छा, मेरी बीवी से मिलने आए हो, आओ मिलाता हूँ, ये बात बट मैंने अपने कैमरे में नहीं डाली, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता किसी की फैमिली की ये बातें। मुंह पे कैमरा कर दो और हाँ, वो वाली चीज़ें। तो कहता है ये देखो, फिर वो अपनी लाडो ये देख, ये भाई आया दिल्ली तय तेरे ते मिलन, मिल ले, पानी पिया दे इसे, मतलब ऐसे कि पानी पिला दो इसे, मिल लो, ये सारी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। फिर भाई वो रो रहा है, मैंने बोला भाई साहब क्या हो गया, ये है वो है। फिर भाई वो ऐसे लेट रहा है, वो पता नहीं एकदम बीच में उसे दौरा पड़ता है, वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरी दीवार को मतलब वहाँ पे जितनी वो एशेज़ हैं उसको ऐसे ऐसे उठाने लग जाता है। और फिर वो क्या करता है भाई, मतलब ये चीज़ मैंने डाली नहीं, वरना लोगों के ना वो फिर वो ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये बंदा किसी और की अस्थियों के साथ और उनके साथ क्या कर रहा है। भाई वो बंदा ऐसे राख उठाता है, अपनी जीप पे रख लेता है और अंदर निकल लेता है भाई, किसी भी रैंडम मस्ती की। हाँ भाई, मतलब उसकी वाइफ की डेथ तो कई साल पहले हो गई थी, अब तो वो लेकिन भाई वो जो डेड बॉडी वहाँ पे चली है वो ऐसे उठाता है, वो ऐसे निकल लेता है। मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है। मैंने उससे बोला कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि लाडो कह रही है मेरे से प्यार कर, तो कह रहा है मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। मैं बड़ा भाई शॉक्ड हो जाता हूँ, मैं भाई ये मेंटल केस भी नहीं लगता, क्योंकि दिन में वो नॉर्मल ही रहता है यार, कैसे बोल दूँ वो बंदा पागल है। मैंने बात करी फिर उससे, दिन में वो नॉर्मल है बंदा वो। उसके अगले दिन हाँ, अपना ऑफिस काम वाम कर रहा है भाई, ब्याज पे पैसे देता है वहाँ पे लोगों को, टाइम का पक्का है, कैलकुलेटर 2 मिनट में है, काम भी बढ़िया, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रात को वो बिल्कुल अपोजिट है भाई। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे देखा कि भाई, फिर उसका वेट किया वो जाए वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन उसकी लेडी के ना होने के नहीं मिले थे, किसी और के मिले। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, फिर वो बंदा वहाँ से निकल गया। वो मतलब चला जाता है घर मेल मिला के अपनी बीवी से? हाँ, मिल मिला के चले जाता है, पर वो रात भर रहता है बताते हैं। अच्छा। फिर वो सुबह अपने खेतों वेतों में भी काम करता है, पानी वानी देता है। अगली बार भाई फिर जाते हैं, फिर गांव के लोग मेरे को क्या बोलते हैं, भाई इसको ना फ्री करा दो,
क्योंकि इसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। क्योंकि वो क्या करता है भाई कि घर में से सामान चोरी करके भी शमशान घाट में रख के आ जाता है। दिन में जो भी ब्याज का काम किया, पैसों का काम किया, बताता है कि अपने पैसे नहीं लेके जाएगा, अपने घर में जो उसकी माँ के पास पैसे होते हैं वो उससे मांगता है। कहता है लाडो मंगा रही है शमशान घाट में, कल रात को कह रही थी कि पैसे चाहिए भाई। कह रहा भाई वो रख के आता है एक्चुअली में पैसे। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मतलब भाई ये बड़ा चीज़ है। फिर उन्होंने बोला भाई कि यार ऐसे से दिखाओ, तो वहाँ के लोकल लोग ही थे, मतलब बाबा थे, मेरे को जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। भाई फिर उसको पकड़ने के बाद वो चिल्लाए, उसके हाथ पैर बांधे, वो बड़ी तेज़ से चिल्लाने लग गया। उन्होंने पता नहीं क्या मटके वटके में किया। एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया कि नियर बाय कोई चीज़ सॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बाबा को कहाँ बुलाऊँगा, मुझे तो लेके जाना पड़ेगा, उनकी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने किया, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाई वो सब चीज़ ठीक तो हो गई थी, मतलब जो भी उन्होंने अपने रिचुअल्स करे थे। लेकिन 3-4 दिन बाद भाई क्या हो गया कि उस बंदे ने ना एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ करी। लास्ट इसकी ये कहानी है कि वो शमशान घाट गया भाई, एक डॉग था, उसने वहाँ पे लकड़ियों पे उस मरे हुए कुत्ते को जला दिया। और ये बात गांव वालों ने मुझे बताई जब मैं दिल्ली में था। मतलब ये क्या किया, कह रहा कि भाई ये नेक्स्ट डे घर पे आया, रात को उसे जलाया, कुत्ते को सोचो शमशान घाट में जला दिया उस बंदे ने। ये स्टोरी फिर मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि मेरे को फिर ये आउट ऑफ वो लग रहा था कि भाई ये मेरे बस के बाहर है, मैं क्या इसे डील करूँगा बंदे से। फिर उसने बताया वहाँ पे आने के बाद घर पे, कह रहा कि आज लाडो को मुक्ति मिली, आज मैंने लाडो को जलाया है, तुमने तो जलाया ही नहीं था। तो अब आपकी बात होती है, अब क्या भाई हाँ, मतलब नॉर्मल है अब तो, वो अब नहीं करता नहीं करता। हाँ, बट अभी मेरे पास 2-2.5 महीने पहले वहाँ से फ़ोन ज़रूर आया था मेरे अंकल का कि गांव में घूम जा। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब वो ठीक है, कह रहे हाँ अब तो ठीक है। कह रहा लेकिन अब वो शमशान घाट जाने की जब जिद करता है तो उसके घर वालों ने उसे रोक ही दिया। कह रहे उसको घर में ही बिठा के शराब वराब पिला देते हैं जिससे वो वहीं रहे। तो वो वाली डॉग वाली चीज करने के बाद ही शांत हुआ, किसी के बाबा के पास नहीं गए, किसी ने फिर उसके बाद नहीं है। मतलब जब बाबा से वो मिला है तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि उसने एक डेड बॉडी को खुद डॉग की उठाया और जला दिया जो मरा हुआ था। फिर उसको ये हुआ, फिर मैंने बाबा से पूछा उनसे फ़ोन करके, कह रहा फिर बाबा ने मेरे को बोला कि आपकी परेशानी तो सॉल्व हुई, क्या पता ये एक वे होगा उसको मुक्त करने। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पर जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये मम्मी एक बार जरा देना सुसु करने जाना है, और आपके ऑरे पे सारा एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से निकाला हो भाई, खुद की लुगाई कोई लेके चला गया तो वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके। भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी हो गई आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना, 10-15 दिन 20 दिन पहले की है। अरे भाई तो
ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है। कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों को, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। मैंने कहा भाई अच्छा, फिर आगे? फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे, क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के,
और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा। जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा। और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग एक रही बार थी? वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा। हाँ। आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना, तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से, तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक, जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? अरे तेरी। भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर 7 खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी? बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही मुझे, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई? लास्ट फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ? आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊं आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से? हाँ। आपने वैसे आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूंगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है? नॉर्मल नहीं है? वो सब बॉयफ्रेंड भाग गया डर हाँ के? भग गया वो तो, वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊं कुछ एक ऐसी एंटिटीज होती है ना साली। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच,
भ्रम राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भाई आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया था। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, भ्रम राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपर नेचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपर नेचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपर नेचुरल है। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम अभी जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं। कौन सा एरिया है वो? बनशेरा, ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा। इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है डन है, लेकिन इस आप रिचुअल को। बट भाई क्या ये सुपर नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी के चाहिए लिए? बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें? सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था। अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक, जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप बोलोगे भूत है, छोटी मोटी चीजें जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में, उसे भी सुपर नेचुरल ही ये सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाएं, आपको नहीं पता लगेगा वो कब में ढेर हो गए। अच्छा, हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला हूं और मेरे आगे 20 लौंडे हैं। हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा, तो इनको सिद्ध किया जाता है फिर ये? सिद्ध किया जाता है इनको, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली तो नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई वो बहुत उछलती भी है वो। उछलती है, वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती नहीं है। थाम सकती। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। वो सच में ऐसी एनर्जी आती और है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने, बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे कैसे कैसे सब कुछ करा है, जमीनें। और वो भाई हाथ जोड़ के पैरों में लेट गया बंदा।
ऐसी चीजें भी होती हुई देखी हैं। विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है, बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर वो बहुत आ रहे हैं। बहुत मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता और वो जैसे ही मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चू थोड़ा मारा, हाथ जोड़, पाप चढ़ जाएगा, वो पहले ही डर गया, पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे, तो जो हमारे सिखाई हुई हमें चीज़ें वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई, और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा, अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, हाँ उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति उनके- बनाई हाँ, है, जो मूर्ति बनाई है, वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ वो एक्सप्रेशंस अलग हैं जो उसके बनाए थे, एक्सप्रेशन वो ही, नहीं थे। आंखें ही अलग है। हाँ इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।